अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 1 जनवरी साल 2026 है और नए साल में पहली मरतबा मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको नया साल मुबारक हो और नए साल में कुछ नई उम्मीदें, कुछ नए अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 1 जनवरी साल 2026 है। नए साल में पहली मरतबा मैं आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नए साल की बहुत बहुत मुबारक। इस पैगाम के साथ कि जो भी बोला हमेशा सच बोला, जो देखा वही रिपोर्ट किया और जो समझ आया उसे ही बोला। ना ही हमारे अल्फाज जो हैं वो कभी किसी ताकतवर के खौफ के ताबे हुए, ना ही किसी दुनियावी लालच के मरऊब हुए। तो इंशाल्लाह सच का ये सफ़र जो है वो आपके साथ हमेशा जारी और सारी रहेगा। वापस आते हैं नाज़रीन, आज की वीडियो में 3 अहम तरीन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला पख्तूनख्वा, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की जो तैयारियां थी उस सिलसिले में दूसरे मरहले का बाकायदा ऐलान कर दिया है और वो मरहला क्या है, उसमें क्या मुमकिनात शामिल हो सकती हैं और वो पाकिस्तान के इस मौजूदा सियासी मंजरनामे पर क्या असर डाल सकता है। चूँकि नया साल है और इस सिलसिले में अब से ही ये बहस शुरू हो चुकी है कि साल 2026 जो है पाकिस्तान और बिलखसूस साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए कैसा रहेगा। जबकि दूसरा और अहम तरीन मौजू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े वोकल रहनुमा है शहजाद अकबर साहब, बरतानिया में मुकीम है, रिहाइश पजीर है। आज उन्होंने एक और दावा किया है। एक हफ्ते में ही मुसलसल उन्हें दूसरी मरतबा निशाना बनाया जा रहा है और उनके ऊपर एक और हमला हुआ उनकी रिहाइश गाह पर। वो क्या बताते हैं, इस सिलसिले में क्या तफसीलात हैं। तीसरा मामला, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो बहुत सारे मोहसिन नकवियों का है। तो ये जो हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी ताकत का निशाना बने हैं पाकिस्तान में 66,000 लोग। और उन 66,000 लोगों में से एक शख्स ऐसा है कि जो एक अदालत में पहुंचा। पाकिस्तान की मौजूदा अदालती सूरत हाल तो हम सब जानते हैं, मगर वो शख्स जो है वो किसी से खौफ नहीं खा रहा और वो कह रहा है कि ये जो मोहसिन नकवी सरकार की ताकत है, जिसके बहुत सारे लोग निशाना बने हैं और जिस तरह से लूट मार का बाजार सरगर्म है, मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा और इसको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहले ज़रा पॉलिटिकल मंजरनामे को डिस्कस कर लेते हैं। सुहेल आफरीदी साहब का दौरा पंजाब हमने देखा, जिस तरह से पंजाब हुकूमत पैनिक हुई, जिस तरह से बिलखसूस पंजाब हुकूमत और बिलअमूम हमारी ये जो अथॉरिटेरियन रजीम है, कुछ लोग इसे हाइब्रिड निज़ाम का नाम देते हैं, ये पस्तियों की इंतहा तक गई। और सुहेल आफरीदी साहब के दौरा लाहौर के दौरान जो जो उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे और जो जो वहाँ पर मंजर हम सब ने देखे, उस पर हमने बात भी की, तो वो खासा इम्पैक्ट क्रिएट कर गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस सुहेल आफरीदी के नाम रहा वो दौरा। और पंजाब की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है उसमें एक उसने नई रूह भी फूंकी। तो अब उन्होंने ऐलान किया है कि ये स्ट्रीट मूवमेंट की जो तैयारियां हैं इसको मैं दूसरे मरहले में ले जाने के लिए सिंध जाना चाह रहा हूं। तो इस सिलसिले में पहले उन्होंने पंजाब में ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो सिंध जाएंगे, मगर आज उन्होंने बाकायदा एक अनाउंसमेंट की है और तारीख दे दी गई है कि स्ट्रीट मूवमेंट की इन तैयारियों के सिलसिले में वो किस तारीख को सिंध जाएंगे। सबसे पहले हमें एक बात जहन नशीन रखनी चाहिए जनाब, और वो ये कि ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है, ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और जिसका वो दावा करती है। और फिर सुहेल आफरीदी साहब के नाम ये पैगाम आया था उस दिन जब इमरान खान साहब को तोशाखाना 3 के मुकदमे में सज़ा सुनाई गई थी। और उस सज़ा के दौरान जब उनसे आखिरी मुलाकात हुई, सलमान सफदर साहब की उनके वकील हैं, तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो सुहेल आफरीदी साहब के नाम देता हूँ। आल्दो के वो पैगाम जो है वो एक ऐसे कम्युनिकेशन चैनल से आया जो कि अगेन इमरान खान साहब की बहनें हैं, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सबसे ज़्यादा मोतबर समझते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों की हिदायत की है। उसके बाद हमने देखा सुहेल आफरीदी साहब यहाँ भी आए, कौमी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया था। बहरहाल उसके बाद वो पंजाब पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब वो पाकिस्तान भर में स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों के हवाले से जो मामलात हैं वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। पख्तूनख्वा में भी उन्होंने कुछ इकदाम लिए, कुछ इजलास जो हैं वो किए। गुज़श्ता हफ्ते भी एक इजलास हुआ, गुज़श्ता रात भी एक इजलास जो है वो अपने जो अरकान पार्लियामेंट हैं, चाहे वो MNAs MPs हैं, उनके साथ उन्होंने नशीस रखी। अब उन्होंने आज एक अपने एक्स अकाउंट के जरिए अनाउंसमेंट की और वो कहते हैं कि 9 जनवरी बरोज़ जुम्मा साल 2026 है, कराची सिंध तैयार हो। इंशाल्लाह इमरान खान साहब का पैगाम लेकर हम सिंध आ रहे हैं, तमाम पार्टी के दोस्तों से जुम्मे के दिन मुलाकात होगी। यानी अब ये बाकायदा अनाउंसमेंट हो चुकी है कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों के सिलसिले में सिंध का दौरा कर रहे हैं 9 जनवरी बरोज़ जुम्मे को, और वहाँ पहुँचेंगे। अब उनका दौरा कितने दिनों पर मुहित होगा इस सिलसिले में वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कराची में जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं, जो इंसाफ यूथ विंग है या बिलखसूस इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, उन्होंने तैयारियों का आगाज़ कर
दिया है। कॉर्नर मीटिंग्स जो हैं वो भी हो रही हैं। हलीम आदिल शेख जो कि गालिबन PTI सिंध के चैप्टर के सदर हैं, उन्होंने भी उन्हें खुशामदीद कहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने इस सिलसिले में आज गुफ्तगू की है और वो कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी सिंध आएंगे तो उन्हें इज़्ज़त मिलेगी। मजीद उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने तहरीक चलानी है तो चलाएं, ये सबका हक है, लेकिन अगर कानून हाथ में लिया गया तो इसका फैसला होगा। फिर उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को एक घर के फ़र्द की तरह ट्रीटमेंट मिलेगी, लेकिन ताहाल हमें पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर सुहेल आफरीदी साहब के दौरे के हवाले से नहीं बताया गया। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कानून हाथ में लिया जाना किस चीज़ को समझा जाएगा? क्या सुहेल आफरीदी साहब वहाँ पर कोई स्ट्रीट मूवमेंट के सिलसिले में वहाँ के लोगों से मिलते हैं तो क्या मिलने दिया जाएगा? पंजाब हुकूमत की तरह स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी जाएंगी, पंजाब हुकूमत की तरह पूरा शहर बंद कर दिया जाएगा? सुहेल आफरीदी साहब अगर वहाँ पर जाकर कहीं खाना खाने जाएंगे तो वो पूरी फूड स्ट्रीट बंद करवा दी जाएगी? सुहेल आफरीदी साहब किसी चौक चौराहे में अपने लोगों से मुलाकात करने जाएंगे तो वहाँ पर पुलिस डिप्लॉय कर दी जाएगी, या क्या होगा? वो कानून हाथ में लेना पीपल्स पार्टी के लिए क्या मुराद है? इस सारी अथॉरिटेरियन रजीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अहम और सबसे बड़े, बल्कि सबसे बड़ा नहीं तो चलें आप सेकंड आप उसमें कैटेगरी में रख लीजिए कि वो स्टेक होल्डर है, और वो हर जुल्म, हर जबर, हर इंसानी हकूक की संगीन और बदतरीन पामाली में हर वो इकदाम जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ख़त्म हुई, हर वो इकदाम जिससे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ज़्यादा स्पेस मिली, पॉलिटिकल स्पेस जो है वो ख़त्म हुई, उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो बराबर की शरीक रही है। क्या वाकई ही सुहेल आफरीदी साहब के दौरे के दौरान कोई जमहूरी रवैया अपनाएगी? उम्मीद तो यही रखनी चाहिए और बतौर सहाफ़ी मैं ये उम्मीद रखूँगा, लेकिन वहाँ जो सूरत हाल होगी फिर हम उसको रिपोर्ट भी करेंगे। तो बहरहाल ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों के हवाले से खबर थी। दूसरा अहम तरीन मामला है जनाब, जैसे मैंने आपको बताया शहजाद अकबर साहब हैं, इससे कबल उनके ऊपर एक हमला हुआ, एक शख्स उनके घर में आया और उन्हें मारा, उन पर तशद्दुद किया, वो अस्पताल में गए, उसकी तहकीकात जारी थी। शहजाद अकबर साहब ने उससे मुतालिक पहले एक स्टेटमेंट जो है वो दे रखा था। गालबन वो 24 दिसंबर का दिन था जब ये सब कुछ हुआ। जी हाँ, 24 दिसंबर बरोज़ हाँ जी, 24 दिसंबर को पहला हमला उनके ऊपर हुआ था। तो अब से कुछ देर कबल उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के ज़रिए एक और अनाउंसमेंट की है। वो कहते हैं कि 31 दिसंबर की शाम यानी गुज़श्ता रोज़ कैम्ब्रिजशायर जो इंग्लैंड का एक शहर है, वाक़या मेरी रिहाइश गाह पर जानबूझकर और मखसूस हदफ के तहत मुजरमाना हमला किया गया है, जिसका मकसद शदीद नुकसान पहुँचाना था। शहजाद अकबर मजीद कहते हैं कि हमला आवरों ने इमलाक को नुकसान पहुँचाया और उसे आग लगाने की कोशिश की, जिससे इंसानी जानें फौरी तौर पर ख़तरे में पड़ गईं। ये एक ही हफ्ते के दौरान मेरे घर पर, मुझ पर और मेरे अहले खाना पर होने वाला दूसरा संगीन हमला है, और दोनों वाक़यात वाज़े बदनीयती और मनसूबा बंदी के साथ किए गए हैं। शहजाद अकबर मजीद कहते हैं कि ये ना तो इत्तफाकी हैं और ना ही अलग थलग वाक़यात। 24 दिसंबर को मुझ पर एक हदफ जिस्मानी हमले की सूरत में किया गया, जिसके नतीजे में मुझे शदीद चोटें आईं। शहजाद अकबर मजीद कहते हैं कि बरतानवी हुकाम दोनों वाक़यात की सरगर्मी से तहकीकात कर रही हैं और इन्हें हदफी हमले करार दिया जा रहा है, यानी टारगेटेड हमले जो हैं, टारगेट हमला। उसमें मजीद वो कहते हैं कि बरतानिया पर कानून और इखलाकी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने तमाम दस्तियाब अख्तियारात और वसाइल बरूकार लाते हुए इस अमर को यकीनी बनाए कि ये मुल्क हर फ़र्द के लिए महफूज रहे, बिलखसूस सियासी इख्तलाफात रखने वालों के लिए और उन अफराद के लिए जिन्हें जुल्म का ख़तरा लाहक है। तो ये शहजाद अकबर साहब जो हैं वो उन्होंने कहा है। इससे कबल भी हमने देखा वो जितने वोकल थे, वो जिस कदर मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वो दुरुस्त है या गलत है वो हर शख्स की अपनी एक राय हो सकती है, मगर इस तरह से दूसरे मुल्क में ये हमला करवाना, और अभी तक शहजाद अकबर साहब ने भी इशारतन तो गुज़श्ता जो उनके ऊपर हमला हुआ था उसके रिस्पांस में जो उन्होंने एक पहला रद्द अमल दिया था उसमें कहा गया था कि कुछ लोगों को मेरी शक्ल पसंद नहीं है। तो वो गालबन जोड़ रहे थे 5 दिसंबर 2025 DGSPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें DGSPR साहब ने गालबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनकी कोई फुटेज चली तो उन्होंने कहा कि इसे आगे चलो, मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं, या इस तरह का कोई वाक़या जो है बहरहाल हुआ था जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था, लेकिन बाकायदा तौर पर अभी तो उन्होंने नाम नहीं लिया। इशारों कनायों में वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ पर जो मौक़िफ़ है, मैं जितना वोकल हूँ, मैं जिन पे तनकीद करता हूँ, तो उन्हें ये तनकीद जो है वो जो है रास नहीं आ रही और इस सिलसिले में मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा जो बरतानवी तहकीकाती इदारे हैं, वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनकी जानिब से कोई तहकीकात जो है वो सामने नहीं लाई गई।
लेकिन शहजाद अकबर साहब जो हैं वो कहते हैं कि एक हफ्ते के दौरान मुझ पर ये दूसरा हमला है। अगर तो इसमें हकीकत है तो वो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इख्तिलाफ राय रखना हर शख्स का हक है। अगर शहजाद अकबर साहब ने कोई भी कानूनी जुर्म किया है तो उनको उनकी सज़ाएँ दें, उनके ऊपर मुकदमात चलाएं। पाकिस्तान में तो वैसे ही मुकदमात बनाना, FIR करवाना, अदालतों से सज़ाएँ दिलाना नॉट अ बिग डील, ये तो अब एक न्यू नॉर्मल जो है वो बन चुका है। तो बहरहाल ये एक सारा वाक़या जो है वो हुआ। उसके बाद भी हमने देखा कि उस पहले हमले के बाद भी बरतानिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमारी मौजूदा रजीम की जो क़यादत है उसके ख़िलाफ़ जो एहतजाज रखती है। वहाँ पर जो तकारीर होती हैं उसमें शहजाद अकबर साहब उस हमले के बावजूद भी बाद में शरीक होते रहे हैं और गुफ्तगू करते रहे हैं। तो ये अब दूसरा उनका क्लेम जो है वो सामने आया है। तीसरी अहम तरीन खबर नाज़रीन, आपने सुना होगा कि गुज़श्ता बहुत अरसे के दौरान हम ये खबरें मुतवातर सुन रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई शहरी है, उसके पास तमाम सफरी दस्तावेज़ात मुकम्मल हैं, उसके पास पासपोर्ट है, उसके पास वीज़ा है, वो जिस मुल्क में जा रहा है वहाँ या तो वो पढ़ रहा है या वो बिज़नेस कर रहा है या किसी विज़े पे अगर वो जा रहा है तो उसके पास होटल बुकिंग मौजूद है, लेकिन दूसरे ममालिक वीज़ा भी दे देते हैं, पाकिस्तान में उन्हें ऑफलोड कर दिया जाता है। ये शिकायत जो हैं वो हालिया कुछ अर्से के दौरान जो है वो सरफेस पे सामने आई हैं। तो उससे मुतालिक कुछ डाटा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर एक क्लासिक केस जो है वो भी आपके सामने रखता हूँ कि क्या ये जो ऑफलोड किया जाता है ये किसी कानूनी आइनी तरीक़ाकार के तहत किया जाता है, इख्तियारात का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाता है, क्या कोई ये जांच पड़ताल जो है उसके बाद किया जाता है, या फिर FIA जो है मोहसिन नकवी के बराह रास्त मातहत है और इसका क्रेडिट भी वज़ीर दाखिला लेते रहे हैं माजी में भी, तो वो इसमें एक नई उन्होंने कमाई का तरीका तो नहीं बना लिया। तो एक क्लासिक मिसाल मैं आपके सामने रखूँगा शहरी एहतशामुल हक की, मगर उससे कबल कुछ खौफनाक हक़ाइक़ सामने आई हैं। अगर साल 2025 की मैं बात करूँ तो 66,000 पाकिस्तानी मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है। 66,000 मुसाफिरों को मुल्क के तमाम बड़े एयरपोर्ट से, और उनमें से 51,000 मुसाफिरों को बराह रास्त FIA की जानिब से ऑफलोड किया गया है। और उसी में ही जो माली बदउनवानी की शिकायत हैं कि FIA के लोग पैसे लेते हैं, ये सिर्फ कमाई का ज़रिया बना दिया गया है, आपको ऑफलोड कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी आप अगर पैसे देते हैं तो आपको जाने दिया जाता है, जिससे इस पूरे अमल की शफाफियत पर इंतहाई संगीन सवालात उठते हैं। तो उसमें FIA के हुकाम खुद बताते हैं, डायरेक्टर जनरल FIA जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इजलास में ये ब्रीफिंग दी थी, गालबन ये 17 दिसंबर या इस तरह की कोई तारीख थी, बताया था कि जनाब हमने 150 से ज़ायद ऐसे FIA के ऑफिशियल्स हैं जिन्हें हमने बरतरफ किया है, उनके खिलाफ करप्शन की शिकायत थी। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो अमल है वो बिल्कुल कानूनी नहीं है। तो एक मिसाल मैं आपको सुना देता हूँ। शहरी हैं एहतशामुल हक, उनके पास था अज़रबैजान का विजिट वीज़ा, 13 तारीख थी, 6वां महीना था, यानी 13 जून 2025 को वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाकू की तरफ सफ़र कर रहे थे। उनके पास उनका पासपोर्ट था, उनके पास उनका वैलिड वीज़ा था, तमाम सफरी दस्तावेज़ात मुकम्मल थी। उसके बाद उनके पास अज़रबैजान वहाँ पर अकोमोडेशन के लिए होटल बुकिंग भी मौजूद थी। मगर क्या हुआ, उन 66,000 अफराद की तरह इन्हें भी ऑफलोड कर दिया जाता है। इनके ऑफलोड होने के बाद इनके पासपोर्ट पर ऑफलोड स्टैंप भी जारी कर दी जाती है और उसके बाद उनसे एक और FIA का एहलकार आता है, कहता है कि 80,000 रुपये मुझे दो, मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगा कि तुम सफ़र कर सकते हो। पहली बात यह कि ऑफलोड करना गैर कानूनी अमल था। दूसरा यह कि ऑफलोड करके पासपोर्ट पर स्टैंप लगा देना कि ये ऑफलोड किए जा चुके हैं, उसके बाद 80,000 रुपये मांगना कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, ये एक और गैर कानूनी अमल था। और रिश्वत वैसे ही एक इंतहाई संगीन और एक इंतहाई करी और इंतहाई गैर कानूनी अमल है। तो उस मुसाफिर ने 80,000 रुपये दे दिए। उसके बाद उसके पासपोर्ट पर जो उसी वक्त ऑफलोड स्टैंप लगी थी, उसके बावजूद उसे सफर करने की इजाजत मिल गई। वो शहरी यहां से फ्लाई करता है, अज़रबैजान जाता है, जितना उसका विजिट होता है वहां का वो मुकम्मल करता है, मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान आता है। वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक दरखास्त दायर करता है और कहता है कि मुझसे 80,000 रुपये लिए गए, ये मेरा पासपोर्ट ऑफिस है, ये मेरा पासपोर्ट है, इस पासपोर्ट पे ऑफलोड स्टैंप मौजूद है, उसके बावजूद फिर मुझसे 80,000 रुपये लेके मुझे सफर करने की इजाजत दे दी गई है, तो इस पर तहकीकात करें और कुछ SOPs तो एटलीस्ट आप लोग बनाएं कि 66,000 मुसाफिरों को आपने ऑफलोड कर दिया गुज़श्ता साल में। उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट, मुल्क की अदालती सूरत हाल जो भी है वो आप समझाते हैं, दरखास्त निपटा दी गई इस के साथ के शहरी ने DG FIA को वहाँ पर जाकर दरखास्त नहीं दी थी। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ये वो जज हैं जो पहले अदालती मुदाखलत में, अदालती कामों में मुदाखलत पर खुफिया एजेंसी ISI के हवाले से ख़त लिख चुके थे और उसके बाद फिर वो अहद वफा कर बैठे और आजकल इस रजीम को उन जज साहब से कोई मसला नहीं है, वो उनके मंजूर नज़र है। तो उन्होंने क्या कार्रवाई करनी थी, हालांकि उन्होंने एडमिट किया कि शहरी की पासपोर्ट पर ऑफलोड स्टैंप लगाई गई है, उसके बावजूद भी शहरी सफ़र करके आ गया है,
तो ये तो सीधा साधा केस है, साबित हो चुका है, लेकिन उन्होंने DGFI को मामला भेज दिया। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये सिर्फ एक मुसाफिर की कहानी है। मैंने अभी इसको सोशल मीडिया पर लिखा तो नीचे लोग, जो मुतासरा लोग थे, उनकी कतार लग गई। वो आकर कह रहे हैं कि जी हमें इतने पैसे लिए गए, मेरे किसी रिलेटिव से इतने पैसे लिए गए, मुझे रोका गया, मेरे फलां दोस्त को रोका गया। 66,000, आप इमेजिन कीजिए, ये कोई 1-2 हज़ार लोग नहीं, चंद लोग नहीं, 66,000 लोग हैं। इन 66,000 लोगों ने टिकट भी परचेज किया था, इनके पास वीजा भी था, ये कोई खुशी से बाहर नहीं जा रहे थे। ये इनमें से कई ऐसे होंगे जो वर्क परमिट पे जा रहे होंगे, कोई ऐसे होंगे जो स्टडी पर्पस के लिए जा रहे होंगे, कोई ऐसे होंगे जो बराह रास्त टूरिस्ट वीजे पे जा रहे होंगे, कोई ऐसे होंगे जो वहां किसी खानदान से मिलने जा रहे होंगे। आपने उन्हें सबसे पहले उनका पूरा कैरियर स्टेक पे लगाया। अगर कोई वहां पर मुलाजमत पेशा शख्स था, उसे अपलोड करने दिया गया, उसके लोगों के वीजे एक्सपायर हो जाते हैं, लोगों की लाखों रुपए की टिकट एक्सपायर हो जाती है, लोगों को ज़हनी अजियत अलग से है। पाकिस्तान तो आपने लोगों के लिए रहने की जगह ही नहीं छोड़ी, लेकिन यहां से जो अपना सरमाया सारा कुछ बेच बचा के बाहर किसी और मुल्क का वीजा लेने में कामयाब हो जाता है, जब वो जान लगता है तो आप वहां रोक देते हैं। वहां हमने देखा कि चुलबुल पांडे की तरह FIA के अफसरान हैं, वो वीडियोस भी बना रहे हैं, शहरियों को एक तो ज़हनी अजियत दे रहे हैं, दूसरा उनकी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, तीसरा उनकी जो एक शख्सियत है उस पर दाग लगा रहे हैं। ऑफ स्टैंप किस लिए लगती है? कोई कानूनी सरगर्मियों में, गैर कानूनी सरगर्मियों में वो शख्स मुलविस है, लेकिन क्या कीजिए, जैसे मैंने आपको वीडियो के आगाज में बताया था, मोहसिन नकवी साहब हैं। इस वक्त पाकिस्तान मोहसिन नकवियों का है, इस वक्त अथॉरिटेरियन रजीम मोहसिन नकवियों की है, उनसे कोई पूछ गूछ नहीं, वो जो कुछ मर्जी करें। तो बहरहाल ये एक अफसोसनाक सूरत हाल थी, जो मैंने सोचा कि ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूँ। इस हवाले से मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने रखते रहेंगे इंशाअल्लाह। और सच का सफ़र जो है इस नए साल में भी जारी और सारी रहेगा, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि साल नौ जो है वो हम सब के लिए, पाकिस्तान के लिए मुबारक हो। आल्दो हालात ऐसे नहीं लगते, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। और मैं ये दावा नहीं करता कि जी मैं आपको बहुत क्रेडिबल सहाफ़ी हूँगा, वो आप फैसला कर लीजिएगा, या मैं हमेशा ही मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत नहीं होगी, मेरा तज्ज़िया जो है उससे आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन जैसे वीडियो के आगाज़ में कहा था, जो देखते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं और जो हमारी समझ के मुताबिक दुरुस्त होता है, वो बहुत सारे लोगों के लिए गलत हो सकता है। इंसान है, गलती का मार्जिन हर शख्स के पास होता है, लेकिन किसी ताकतवर के ताकत से मरूब होकर, या किसी ओहदे, दुनियावी लालच, या किसी हवाले से भी जो लालच है उससे मरूब होकर, उसके ताबे होकर कभी कोई एक लफ्ज़ जो है वो नहीं बोला। तो अपने फीडबैक से जनाब ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।